सबसे पहले सियासी गर्मा गर्मी का जिक्र तो मर्दान में पीडीएम के जलसे से खिताब में मरियम नवाज ने वजीर आजम इमरान खान को निशाने पर रख लिया। कहा इमरान खान कहते हैं हुकूमत चलाने की तैयारी न थी, लेकिन चीनी, आटे और एलएनजी पर अरबों रुपए के डाके की पूरी तैयारी थी। उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत चलाने की तैयारी हो ना हो, आवाम ने आपको घर भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जिन सियासतदानों को यहाँ हुक्मरानी का मौका मिला, आज वो इबरत का निशान बने हुए हैं। इस्लामाबाद की पुलिस पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए वजीर आज़म ने कहा कि उनके पास इतना पैसा है कि उन्हें खुद भी नहीं पता, मगर ये पैसा उनके लिए अजाब बना हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि 2 और 2 4 का पता नहीं तो हुकूमत ली क्यों थी। ऑपोजिशन तो पहले ही कहती थी कि ये नाअहल है, अब वो खुद भी मान गया कि तैयारी नहीं थी। मर्दान जलसे से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत का तख्ता उलटने तक इत्मीनान से नहीं बैठेंगे। आपको याद होगा कराची में फरवरी में एक पुरस्कार गैस का मामला उभर कर सामने आया था। कराची के इलाके केबाड़ी में एक बार फिर पुरस्कार गैस से इलाका मकीन बीमार पड़ने लगे। तर्जुमान जियाउद्दीन अस्पताल के मुताबिक कल रात 2 अफराद नाजुक हालत में अस्पताल लाए गए। दोनों को फौरी तिब्बी इमदाद दी गई, लेकिन वो जांबर न हो सके। तर्जुमान जियाउद्दीन अस्पताल के मुताबिक अस्पताल लाए गए मरीजों में वो तमाम अलामात मौजूद थी जो फरवरी में पुरस्कार गैस से मुतासिरा अफराद में पाई गई थी। 2 दिनों में 22 मुतासरा अफराद केमाड़ी के जियाउद्दीन अस्पताल लाए गए हैं, जिन्हें सांस लेने में दुश्वारी का सामना था। याद रहे कि फरवरी 2019 में बंदरगाह पर सोयाबीन उतारने के दिनों में लोगों की अमवात हुई थी। इन दिनों भी बंदरगाह पर जहाजों से सोयाबीन उतारी जा रही है। और तर्जुमान कराची पोर्ट ट्रस्ट ने कहा है कि कराची बंदरगाह पर सोयाबीन की हैंडलिंग आलमी मयार के मुताबिक है। ये हैंडलिंग खुली फिजा में नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि जब जरूरी समझेंगे सोयाबीन हैंडलिंग की तस्वीर भी जारी कर देंगे। लाहौर में एक अंडा 25 रुपए का हो गया। 1 दर्जन अंडों की कीमत 300 रुपए हो गई। दूसरी जानिब कोयटा में 1 दर्जन अंडे 240 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अली दुरानी जुमेरात को आला सतह के वफ्द के साथ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से कोट लखपत जेल में मुलाकात करेंगे। मोहम्मद अली दुरानी हुर्रों के रूहानी पेशवा और पार्टी के सरबराह सैयद सिबगतुल्लाह शाह राशिदी पीर पगाड़ा का अहम पैगाम शहबाज शरीफ को पहुंचाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक 25 दिसंबर को गुजरांवाला में जलसे से खिताब करेंगे। जलसा स्पोर्ट्स स्टेडियम गुजरांवाला में होगा। सेक्रेटरी इत्तला जमात इस्लामी कैसर शरीफ का कहना है कि गुजरांवाला की इंतजामिया जीटी रोड से उनके जलसे के बैनर्स और पैराफ्लेक्स उतार रही है। गुजरांवाला इंतजामिया की तरफ से रुकावटों की मजम्मत करते हैं। जलसा और एहतजाज हर पार्टी का जमहूरी हक है। इंतजामिया ने रवैया तब्दील न किया तो कल 3 बजे से पहर आइंदा के लाहेमल का ऐलान करेंगे। हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की राय मांग ली। सदारती रेफरेंस दायर कर दिया। सदारती रेफरेंस के मुताबिक हुकूमत चाहती है कि फ्लोर क्रॉसिंग की हौसला शिकनी हो, वोटों की खरीदारी का खात्मा हो और सेनेट इलेक्शन में काले धन का इस्तेमाल खत्म हो। ओपन बैलेट से सेनेट इलेक्शन में शफाफियत आएगी। खुफिया बैलेटिंग के तहत सेनेट इंतखाबात हों तो अरकान की खरीदो फरोख्त होती है। काला धन इस्तेमाल करके अवामी मैंडेट की तौहीन की जाती है। हुकूमत चाहती है सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराया जाए ताकि वोटों की खरीदो फरोख्त का इल्जाम न लगे और शफाफियत आए। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए सदारती रेफरेंस में। सदारती रेफरेंस में कहा गया है कि सेनेट इंतखाबात का तरीक़ाकार आइन में वाज़ेह नहीं है और हुकूमत के ख्याल में सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के तहत हो सकता है। इस अहम आइनी नुक्ते पर सुप्रीम कोर्ट से आइन की तशरीह दरकार है। सदारती रेफरेंस में कहा गया है कि ओपन बैलेट के हवाले से 2006 में 2 बड़ी सियासी जमातों और 2 साबिक वज़ीर आज़म ने मिसाक़ जमहूरियत भी किया। सदारती रेफरेंस में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि आइनी तशरीह के तहत जो मकासद हासिल किए जा सकते हैं उनमें इंतखाबी अमल में शफाफियत, जवाबदेही शामिल है, जबकि सियासी जमातें और उनका
डिसिप्लिन भी मजबूत होगा, जो पार्लिमानी जमहूरियत के लिए लाजमी है। अरकान असम्बली मुंतखब होने के बाद सेनेट में वोट देने के लिए अपनी पार्टी के फैसले पर अमल दरामद के पाबंद हैं। आइन का आर्टिकल 63 फ्लोर क्रॉसिंग पर रुकन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का इख्तियार देता है और जमहूरी रवायत भी है कि अगर कोई रुकन पार्टी पॉलिसी से इख्तिलाफ करता है तो वो मुस्तफी होकर ताज़ा मैंडेट हासिल करे। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। नैब ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि नैब डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला का इंतहाई एहतराम करता है। उनके बेबुनियाद इल्जामात का जवाब मुनासिब वक्त पर दिया जाएगा। नैब एलामी में कहा गया है कि नैब पार्लियामेंट और तमाम मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियंस का बेहद एहतराम करता है, उन्हें इंतहाई इज्जत और तकरीम की निगाह से देखता है। सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी ने कहा है कि कोरोना की सूरत हाल के बायस जनवरी में भी स्कूल खुलते दिखाई नहीं दे रहे। ये तो डिपेंड करता है कि हमारे स्कूल्स खुलते कब हैं, उससे पहले तो हम कोई चीज़ नहीं कह सकते। अभी तो हम अगर प्लान करेंगे भी कि जी हमने लेट से जनवरी में जो बात हो रही थी, मुझे तो नहीं लगता कि जनवरी में स्कूल खुल सकते हैं। तो अगर ये जितना आगे जाएगा और जैसे स्कूल खुलेंगे उसके बाद बैठ के हमें सारा पूरा रीडिज़ाइन करना पड़ेगा अपना एकेडमिक प्लान और सारे का सारा। और ये बात मैं बता रहा हूँ कि इस मरतबा बच्चे बगैर एग्जाम्स के जो हैं वो पास नहीं होंगे। क्रिसमस की तैयारियों के लिए बाजारों में गहमा गहमी देखने में आ रही है। देखिए लाहौर से रिपोर्ट। मसीही बरादरी का बड़ा त्यौहार क्रिसमस और हस्बे मामूल जोशो खरोश भी अरूज पर। तैयारी मुकम्मल करने के लिए बाजारों में पहले से ज्यादा रश देखने में आ रहा है। बच्चे बड़े सभी खरीदारी में मसरूफ। खवातीन का ज्यादा रुझान जूतों और ज्वेलरी की तरफ है। क्रिसमस की शॉपिंग के साथ साथ तोहफे, तोहफे और फूलों की दुकानों पर भी रश। लोग ऑर्डर पर अजीजों कारिब के लिए गुलदस्ते बनवा रहे हैं। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ इरम अवान, जियो न्यूज़, लाहौर।